नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में आज की इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दल के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम यहां से ये भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध है। आज विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया भारत की आवाज है और इस आवाज ने अपना निर्णय साफ साफ सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया है और इस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एक टीवी मीडिया चैनल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एग्जिट पोल्स को लेकर एक बाकी चैनल्स पर सवाल उठा रहे हैं और नाम लेकर उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, हालांकि उसकी सत्यता की सत्य हिंदी पुष्टि नहीं करता है। इसके बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि नतीजे आए 24 घंटे भी नहीं हुए और गोदी मीडिया में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। क्या ये बात सच है? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों में नीतीश कुमार किंग मेकर हैं तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए और पूरे देश में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार में विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। नीतीश कुमार के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना हमारी पुरानी मांग रही है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। उनके पास एक अच्छा मौका है। अगर वो किंग मेकर के रूप में हैं तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएं। उनके पास एक सुनहरा मौका है। तेजस्वी ने कहा कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है, वह बहुमत से काफी दूर हैं। अब बिना दो बड़े सहयोगियों की सरकार चला नहीं सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को चुनावों में जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने मतदाताओं की भी सराहना की जिन्होंने इसमें भाग लिया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक चुनाव कहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 साल तक सरकार में बने रहने के बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बता दें, ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार गई है। राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 78 बीजेपी को, 51 बीजेडी को और 14 कांग्रेस को मिली है। इसके अलावा सीपीआईएम को 1 और निर्दलीय को भी विजय मिली है। इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की कोशिश करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देखते जाइए क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, देखते जाइए क्या क्या होता है। नीतीश कुमार से फ्लाइट में क्या बात हुई, इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, हमने एक दूसरे को नमस्कार किया, आगे क्या होता है ये देखते रहिए। बीजेपी के पास अकेले बहुमत न होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी टीडीपी और जेडीयू की अहमियत बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से टीडीपी केंद्र सरकार में 5-6 मंत्रालय और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार भी स्पीकर का पद और कई मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि बीते दिनों सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश को डिप्टी पीएम तक का ऑफर दे दिया है। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को इस्तीफा देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 272 के बहुमत से नीचे या 240 के आसपास गिर गई है, इसलिए मोदी को हट जाना चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी नेता इस्तीफा दे देगा और बाहर किए जाने का इंतजार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने कहा है कि आज टीवी पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं। जिस चैनल पर देखो वही नजर आ रहे हैं। शिवराज ओबीसी हैं, मोदी से 8 साल युवा हैं, खाटी संघीय हैं। मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, शिवराज 8,21,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। दिल्ली का मौसम बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। चुनाव नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद आज एनडीए की बैठक भी हो रही है। इसी बीच शपथ ग्रहण की खबर आई है। एनडीए के लोकसभा चुनाव जीतने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ
अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अगले कार्यकाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रही है और उसे 240 सीटें मिली हैं, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे वो बहुमत पा चुकी है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपना सिकुड़ा हुआ सीना ठोककर बोल रहे हैं कि 1962 के बाद से कोई सरकार लगातार तीसरी बार नहीं चुनी गई है। इस इतिहास को मास्टर डिस्टोर्टियन भी दोबारा नहीं ले सकते। वो ये है कि नेहरू 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ प्रधानमंत्री चुने गए थे। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी को 2024 में 241 सीटें मिली हैं। ये उनके खिलाफ एक प्रचंड जनादेश है, लेकिन वो इसका सम्मान नहीं करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे अधिक 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं उसकी सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सिर्फ केवल 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं उसकी सहयोगी शिवसेना को 7, एनसीपी को 1 सीट पर सफलता मिली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के पदभार से मुक्त किया जाए, क्योंकि वो पार्टी के संगठन में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एक लीडर के रूप में महाराष्ट्र में बीजेपी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, ये जो हमें महाराष्ट्र में एक तरह से हार मिली है, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ। हम लोग पूरी पार्टी को साथ में लेकर नई रणनीति तैयार करेंगे और उसके साथ जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने की याचिका दिल्ली की अदालत ने ठुकरा दी है। बता दें, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। 1 जून को मतदान पूरा होने के बाद उन्होंने 2 जून की शाम को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।